दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं गर्ल्स अगेंस्ट बॉयज मूवी के बारे में। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को इसकी एक्सप्लेनेशन जरूर पसंद आएगी और पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, मूवी की स्टार्टिंग में हम लू नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि एक पुलिस ऑफिसर के साथ रूम में होती है और यहाँ पर हम देखते हैं कि लू उस पुलिस ऑफिसर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके उसके हाथों को हथकड़ी से बांध देती है और फिर लू देखते ही देखते उस पुलिस ऑफिसर की गन निकाल लेती है, जिसके साथ सीन शिफ्ट होता है और हम साई नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि अपने कॉलेज में पढ़ रही थी और यहाँ पर उसकी एक फ्रेंड उसे वीकेंड पर चलने के लिए कहती है, पर वो कहती है कि मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ जाने वाली हूँ क्योंकि मेरे उसके साथ कुछ प्लान्स है। तो उसकी फ्रेंड उसको ये बात कहती है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड एक 45 साल का बूढ़ा आदमी है और यहाँ तक कि वो मैरिड भी है। और सही ये बात कहती है कि टेरी यानी कि उसका बॉयफ्रेंड अपनी वाइफ से सेपरेट हो चुका है। फिर हम देखते हैं कि टेरी जब रात में सई के पास पहुँचता है वो उसे बताता है कि मैं अपनी वाइफ के साथ वापस रहना चाहता हूँ और हमारे बीच सब कुछ ठीक हो चुका है। ये बात सुनने के बाद सई काफी ज्यादा हैरान हो जाती है कि यहाँ पर टेरी उसे ये भी बताता है कि उसकी एक 3 साल की बेटी भी है, इसलिए वो चाह कर भी अपनी बीवी से अलग नहीं हो सकता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सई एक क्लब में पहुंचती है जहां वो जॉब करती थी और वो अचानक से काफी ज्यादा दुखी हो जाती है, इसलिए अपने चेंजिंग रूम में आकर रोने लगती है। तो उसी दौरान वहां पर लू भी मौजूद थी जो उससे बात करके उसे समझाने की और शांत करने की कोशिश करती है। फिर वो उसे कहती है कि तुम चलो मेरे साथ, हम पार्टी करेंगे। और वो दोनों उस क्लब से निकल कर एक दूसरे क्लब में पहुंचते हैं जहाँ उनकी मुलाकात साइमन नाम के लड़के और उसके फ्रेंड से होती है। फिर वो लोग पार्टी एंजॉय करने के बाद साइमन के घर पहुँचते हैं, जहाँ पहुँचने के बाद जब साई को कंफर्टेबल नहीं लगता है तो वो घर जाने के लिए कहती है, लेकिन साइमन उससे ये बात कहता है कि चलो मैं तुम्हारे घर तक तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। जिसके बाद वो लोग जब टैक्सी से साई के घर पहुँच जाते हैं तो वहाँ पहुँचने के बाद साइमन उससे बात करने की कोशिश करता है, पर वो कहती है कि मेरा एक बॉयफ्रेंड है और मुझे यहाँ से जाना है। लेकिन साइमन उसकी एक बात नहीं सुनता और उसे फोर्स करने लगता है। पहले तो वो उससे फोन नंबर मांगता है, लेकिन जब साई इस चीज के लिए इनकार कर देती है तो वो उसे किस करने की कोशिश करता है और उसके साथ बदतमीजी करता है। इस बात से साई को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन साइमन उसके पीछे पीछे आता है और उसके साथ बदसलूकी करता है। और इस बारे में जब साई अपने पेरेंट्स को बताने की कोशिश करती है तो वो काफी ज्यादा बिजी थे, इस वजह से उसकी उनसे बात नहीं हो पाती। और क्योंकि वो अपना दिल हल्का करने के लिए किसी से बात करना चाहती थी, इसलिए वो टेरी के पास पहुँचती है और टेरी उसे अपने घर के पास देखकर काफी ज्यादा घबरा जाता है और उसे लगता है अगर उसकी वाइफ ने देख लिया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन जब वो देखता है कि साई काफी ज्यादा परेशान है तो वो उससे बात करने के लिए उसे अपने साथ उसके घर ले जाता है। फिर जब वो सई के घर पहुंचता है तो वो उसके नजदीक आने की कोशिश करता है, लेकिन सई ये बात जानती थी कि टेरी अब उसका कभी नहीं हो सकता, इसलिए वो उसे खुद से दूर जाने के लिए कहती है। लेकिन सई उसकी बात नहीं मानता और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। इस बात से उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो टेरी को धक्का दे देती है। और टेरी का ऐसा बिहेवियर देखने के बाद उसे ऐसा लगता है कि सभी लड़के उसे इसी तरीके से ट्रीट करते हैं, जिस बात से उसको काफी ज्यादा दुख होता है। इसी दौरान सई के पास लू का कॉल आता है, जिसके बाद वो दोनों पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद सई पुलिस ऑफिसर को ये बात बताती है कि एक साइमन नाम के आदमी ने मुझे मोलेस्ट किया है। हालांकि पुलिस ऑफिसर उसकी बातों को सीरियसली नहीं लेता और वो ये कहता है कि तुम फिर भी कंप्लेंट कर सकती हो और उसे पेपर वर्क करने के लिए कहता है। जब वहाँ से सई चली जाती है तो लू उस पुलिस ऑफिसर के पास आती है और ये पुलिस ऑफिसर कोई और नहीं बल्कि वही पुलिस ऑफिसर था जो हमें मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया गया था। और यहाँ पर लू उस पुलिस ऑफिसर से बात करके उसे अपने साथ रूम में ले जाती है और वहाँ जाने के बाद हम देखते हैं कि जैसा उसने पुलिस ऑफिसर की गन निकाली थी वो उस गन को निकाल कर उस पुलिस ऑफिसर को शूट कर देती है। हालांकि यहाँ पर ठीक तरीके से ये तो नहीं कहा जा सकता कि लू ने उस पुलिस ऑफिसर को क्यों शूट किया था, पर हम ये बात जरूर कह सकते हैं कि हो सकता है कि पुलिस ऑफिसर ने जिस तरीके से सई को ट्रीट किया था वो लू को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। और क्योंकि उनको पुलिस की टीम की तरफ से कोई भी रिस्पांस नहीं मिला था, इसलिए वो दोनों खुद ब खुद साइमन के दोस्त के घर पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद जब वो साइमन के बारे में पूछते हैं तो उनका दोस्त बोलता है कि साइमन तो कहीं और शिफ्ट हो चुका है। वो उससे साइमन का एड्रेस पूछते हैं पर वो उसे एड्रेस नहीं बताता। इस बात से लू को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो बिना सोचे समझे उस लड़के को शूट कर देती है। जिसके बाद साइमन का दूसरा फ्रेंड भी वहाँ पर पहुँच जाता है। इस दौरान हम देखते हैं कि लू और सई बैठकर वहाँ पर
ब्रेकफास्ट कर रहे थे कि मानो वहाँ पर कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन जब वो लड़का देखता है कि वहाँ एक गन रखी हुई है और उसका दोस्त भी मारा जा चुका है, वो काफी ज्यादा घबरा जाता है। लेकिन वो दोनों गन की नोक पर उससे साइमन का एड्रेस पूछ लेते हैं और उसे भी शूट कर देते हैं। फिर वहाँ से वो लोग साइमन के पास पहुँचते हैं और वहाँ पहुँचने के बाद उस पर अटैक करके उसे बेहोश कर देते हैं। लेकिन जब साइमन की आँख खुलती है तो वो उन्हें धमकी देने लगता है कि अगर तुमने मुझे नहीं खोला तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। इस बात से साई को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो एक टूल से साइमन के मुंह पर अटैक करके उसके सारे दांत तोड़ देती है। फिर वो लोग टेप की मदद से उसका मुंह बंद कर देते हैं ताकि वो चिल्ला ना सके और ड्रिल मशीन से उसके पैरों को काटने लगते हैं। लेकिन जब साइमन उनसे माफी मांगने लगता है तो वो उसके हाथों की रस्सियां खोल देते हैं और कहते हैं तुम यहाँ से जा सकते हो। और क्योंकि सही काफी ज्यादा गुस्से में थी इसलिए वो साइमन को शूट कर देती है। जिसके बाद वो दोनों टेरी के घर के पास पहुँचते हैं और वो जब वहाँ से निकलता है तो वो लोग उसकी गाड़ी में जाकर बैठ जाते हैं। हालांकि यहाँ पर टेरी को लगता है कि सही उससे बात करना चाहती है, लेकिन उससे पहले ही वो लोग उसे बंदी बना लेते हैं और उसे शहर के बाहर एक जंगल में ले जाते हैं। और वहाँ पहुँचने के बाद सही उसे शूट करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उससे माफी मांगता और ये कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज मुझे माफ कर दो। ये सुनने के बाद सही पिघल जाती है और ये बात कहती है कि मैं इसे नहीं मार सकती। तो लू कहती है हम इसे ऐसे नहीं छोड़ सकते। और जब टेरी वहाँ से भागने लगता है तो वो उसे पीछे से शूट कर देती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों एक कॉफी शॉप में बैठे होते हैं, जहाँ पर से लू से ये बात पूछती है कि क्या तुम्हारे बचपन में कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ था जिसके चलते तुम लोगों से इतना चिढ़ती हो। तो यहाँ पर लू ये बात बताती है कि मेरे बचपन में मेरे साथ बहुत बुरा हुआ था, क्योंकि मेरे डैड ने उनके फ्रेंड के साथ मुझे रहने को कहा था, वो भी सिर्फ पैसों के लिए। क्योंकि मैं अपने डैड से प्यार करती थी इसलिए मैं उनकी बातों को इनकार नहीं कर पाई। ये बात सुनने के बाद से ही काफी ज्यादा हैरान होती है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद लू मुस्कुराने लगती है और कहती है कि मैं तुमसे सिर्फ मजाक कर रही हूँ, मेरा बचपन बहुत ही अच्छा था। सही उसे जानने की कोशिश करती है फिर तुम क्यों लोगों के साथ इतना बुरा करती हो। यहाँ पर लू जवाब देती है कि क्योंकि मैं ऐसा कर सकती हूँ और मुझे ऐसा करने में मजा आता है। ये बात ही बताती है हमें कि लू मेंटली डिस्टर्ब थी। फिर हम देखते हैं कि सही अपने क्लास के एक लड़के के साथ हैंग आउट करने के लिए उसके साथ जाती है और इस वक्त वो उस लड़के के साथ काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रही थी। इसके बाद हम देखते हैं कि सही जब घर पहुँचती है तो वहाँ पर उसकी मुलाकात लू से होती है, जो उस पर काफी गुस्सा होती है कि तुमने मुझसे बात तक नहीं की और तुम इस वक्त कहाँ थी। तो सही उसे बताती है कि मैं अपने स्कूल फ्रेंड्स के साथ थी। तो लू उससे हैलोवीन पर घूमने के लिए पूछती है, पर सही ये बात कहती है कि मैं अपने स्कूल फ्रेंड्स के साथ घूमने जाने वाली हूँ। फिर हमें हैलोवीन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि लेई टेलर के साथ काफी एंजॉय कर रही थी, पर उसी दौरान वहाँ पर लू नकाबपोश होकर पहुँच जाती है, जो कि सब लोगों के वहाँ से जाने के बाद टेलर को अपनी तरफ आने पर मजबूर करती है। और जब टेलर उसके पास पहुँचता है तो वो अपने हाथ में ली हुई तलवार से उस पर अटैक कर देती है। लेकिन जब साई वहाँ आती है और टेलर को मरा हुआ पाती है तो वो काफी ज्यादा दुखी होती है, क्योंकि उसमें उसे बहुत अच्छा दोस्त मिल गया था। लेकिन जब वो घर पहुँचती है तो उसे वहाँ पर तलवार रखी हुई दिखाई देती है जिस पर खून लगा हुआ था। और वो तलवार देखने के बाद वो समझ जाती है कि टेलर को किसी और ने नहीं बल्कि लू ने मारा है। और वो उस वक्त चीजों को समझने की कोशिश ही कर रही थी कि लू अचानक से उसके पास आ जाती है और वो कुछ अजीब तरीके से बातें कर रही थी, क्योंकि यहाँ पर लू से ये बात कहती है कि मैंने जो कुछ भी किया है वो हमारे लिए किया है, मैं उम्मीद करती हूँ तुम ये सब कुछ समझोगी। ये सुनने के बाद श्रेय समझ जाती है कि लू की दिमागी कंडीशन ठीक नहीं है, इसलिए वो तलवार उठाकर लू पर अटैक कर देती है और देखते ही देखते उसके शरीर में से बुरी तरीके से खून बहने लगता है, जिसके चलते लू वहीं पर बेरहमी से मारी जाती है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि शेई क्लब में थी और इस वक्त वो अपने काम में मशगूल थी, पर जब वो बाहर सिगरेट पीने के लिए आती है तो उसे वहाँ पर एक लड़की दिखाई देती है और उस लड़की की कंडीशन बिल्कुल वैसी थी जैसे स्टार्टिंग में शे की थी। और इसी के साथ यहाँ पर ये मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों यहाँ पर हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि शायद अब शे लू की जगह ले लेगी। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आप लोगों को इसकी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी, और पसंद आया चैनल को सब्सक्राइब करना, और सब्सक्राइब कर रखा है तो बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। एंड थैंक्स फॉर कमिंग एंड वॉचिंग।